और भी बहुत सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और शीतल, अतुल, यस क्या सर। हो सकते हैं इसके, और क्या उत्तर हो सकते हैं? सर मुझे तो यही मैंने पढ़ा था जो कल आपकी वीडियो में कि प्रथम जो थे वो ऋषभदेव जो थे और नहीं कहा। नहीं, प्रश्न यहाँ पर ये है कि जी इनका क्या रोल है, इनका क्या योगदान है? सर, योगदान जैसे मेरे पास एक पुस्तक थी तो मैंने जिस उसमें पढ़ा था तो मुझे तो लगा था कि जैन, उसमें तो लिखा है कि जो जैन धर्म था, जो दर्शन, इसकी स्थापना जो थी वो उनकी ही मतलब द्वारा की गई थी। जैसे ऋषभदेव थे जो प्रथम जो थे तीर्थंकर, उनके द्वारा रची गई थी, की गई थी। और जो अंतिम जो 24 वाले जो हैं महावीर जो हैं, तो वो उनके उन्होंने जो इसको ज़्यादा आगे फिर मतलब लेके चले, मतलब उनको बढ़ावा दिया, मतलब उसी को आगे प्रचार वगैरह जो उन्होंने किया, जिससे ये हम आम जन में जो ये हम इसको पढ़ पा रही जो है, वो सब इनका जो है महावीर के द्वारा ही किया गया था, जितना मैंने रोजबेल, सर। हाँ सर। ये कहाँ सर चले, कहाँ गए हैं ये शीतल, दीपिका, आकांक्षा, रोजलिन? हेलो। कहाँ पर है, कहाँ पर ये सब? हाँ सर। हम्म। सर तीर्थंकर जो है वो सारे बंधन से मुक्त है, और ये उनका मानना है ये बंधन को मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्ति करना है। हम्म। इनका क्या महत्व क्या है, इनका क्या रोल है? कोई विशेष रोल है, कोई विशेष इंपॉर्टेंस है, या बस यूं ही आए, स्थापना की, चले गए, चले गए? नहीं, जितना मैं जान पाई हूँ तो ये सारे बंधन को ठीक है, मुक्त करके यानी मोक्ष जानते की। सब उतना ही है, केवल है मैं ये देखना चाह रहा हूँ जो कि आ, कैसे अभिव्यक्त कैसे करते हैं अपनी जानकारी को। मेघा, ये कोई जटिल प्रश्न नहीं मैंने है, ये ना बहुत ही सहज प्रश्न है, लेकिन इसको उत्तर सभी जानते हैं, लेकिन कैसे इसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं? जैन धर्म के ना जितने भी प्रचारक रहे हैं, सिद्ध पुरुष जो प्रचारक रहे हैं, उन्हें ना तीर्थंकर कहा जाता है। आपने बताया था प्रथम तीर्थंकर जो है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, और उसके बाद में 23वें और 24वें तीर्थंकर जो है वो क्रमशः पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है। पहले जो है बौद्ध धर्म के अंदर 4 महाव्रत थे। धीरे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड किया। पहले 4 थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्थेय। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ के और ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड किया, और धीरे धीरे ये संप्रदाय आगे बढ़ा। और इन तीर्थंकरों में 2 संप्रदाय भी प्रचलित है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो जैसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी माने जाते हैं, और 24वें तीर्थंकर दिगंबर जी महावीर स्वामी थे। तो ऐसे करके, और ये तीर्थंकर जो भी हुए ना, उनका मेन रोल यही था कि जो ये जैन धर्म है उसके विषय में लोगों को बताना, जागरूक करना कि एक्चुअल में ये हमारा जो धर्म है वो क्या है। और ये इन मूल 5, ये जो 4 महाव्रत थे जो बाद में 5 में कन्वर्ट हो गए थे, उस पर ज्यादा केंद्रित थे। आकांक्षा, आकांक्षा। जी सर। सर जैन धर्म में जो तीर्थंकर है वो सबसे बड़ा पद कहलाता था, और ये लोग जो होते थे ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक वाक इन सबसे युक्त होते थे। वर्षा ऋतु के 4 मास ये अपने शिष्यों के साथ व्यतीत करते थे, उन्हें उपदेश देते। बाकी के 8 मास ये घूम घूम कर लोगों को बताने में व्यतीत करते थे। और सर इन लोगों जो जैनों के दिगंबर है उनका कहना है कि स्त्री जाति कभी भी तीर्थंकर का पद प्राप्त नहीं कर सकती थी। जी इसका सर कोई बस। मुख्य वजह? सर क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ऐसा कहीं लिखा है किसी सर दिगंबर। जैन जैन दर्शन के किसी ग्रंथ में है इस तरह का? जी। तो उसको फिर देखना है कि वहां पर क्या आधार क्या दिया गया है,
क्योंकि उनके जो वक्तव्य होंगे वो निराधार नहीं होंगे। तो क्या वक्तव्य रहा है ये देखना। और दीपिका। जी सर थोड़ा सा बाहर भी हूँ तो शोर भी आ सकता है। क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी, बस इसलिए क्लास ले रही हूँ। बाकी थोड़ी सी जानकारी जो भी है सर ये जो तीर्थंकर की बात कर रहे हैं हम, तो ये धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। जैन धर्म तीर्थ के प्रवर्तन कारी रहे हैं। और जैसा कि सबसे पहले ऋषभ देव हैं और सबसे अंतिम महावीर हैं। जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं उनको इन्होंने उपदेशित किया है। अच्छा शीतल। चलिए, तो ये जो अभी तक जो हमने ये चर्चाएं देखी यहाँ पर, उसमें उसके तहत एक बात तो स्पष्ट हो गया, जो कि जितने भी ये तीर्थंकर हुए हैं वह अनिवार्य रूप से कहीं न कहीं अपना योगदान दार्शनिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से दिया है। जब हम दार्शनिक दृष्टि से चर्चा करने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने समाज को भी सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो हम ये भी बात ध्यान में रखेंगे जब भी हम इस संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो हम ये नहीं भूल जाएं कि उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक नवचेतना के लिए भी उन्होंने काम किया है। और विशेष रूप से शिवानी जब चर्चा कर रही होती हो तो उस समय में ध्यान लेकर रखना है कि केवल वो दर्शन की भी बात जो अगर हो रही है तो दर्शन की भी बात समाज के लिए ही है, कहीं अलग तरीके से नहीं है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात हम करते हैं तो वो भी समाज के लिए ही है। वहां पर अगर सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि की बात करते हैं वो भी समाज के लिए ही है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देख ही रहे हैं, साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे अपनी बात को अभिव्यक्त करें। वो लिखित रूप में जब भी करें या फिर कहीं पर हम व्याख्यान के माध्यम से जब प्रस्तुत करें, ये इस तरह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे एक देखते हैं जो कि बौद्ध धर्म की बात चल रही थी, तो हमने 4 आर्य सत्यों को देखने का प्रयास किया था। चूंकि अब यहाँ पर है तो जहां तक संभव होता है थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करते हैं अभी यहाँ पर, और संवादात्मक ही रहेगा। यहाँ पर हमने जो प्रारंभ किया था ये यहाँ से भारतीय दर्शन की रूपरेखा से हमने प्रारंभ की थी, पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। उसके बाद आकर के जो उत्पत्ति जो है दर्शन की, उसको देखते हुए चारवाक पर आए थे। और चारवाक के अंतर्गत हमने जो विविध इनके ज्ञान मीमांसीय पक्ष जो हैं, सत्ता मीमांसीय पक्ष जो हैं, और साथ साथ आचार मीमांसीय पक्ष जो हैं, इन सबको हमने देखा। और वहीं पर ज्ञान मीमांसीय पक्ष को ही आधार बना करके हमने पूरा संपूर्ण चारवाक दर्शन को देखा। इसके बाद फिर जब हम आते हैं इसमें जैन फिलॉसफी में, तो जैन फिलॉसफी में आकर के देखते हैं जो कि उनका भी ज्ञान मीमांसीय पक्ष और साथ साथ सत्ता मीमांसीय पक्ष, फिर अंत में आचार मीमांसीय पक्ष जो है, इनको हमने देखा। और इस तरह से हमने जैन दर्शन के मुख्य रूप मूल सिद्धांत जो है, जैसे ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत हैं, उसके साथ साथ ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के आधार पर हम जो कहते हैं ये सप्तभंगी न्याय की बात करते हैं, या अनेक अनंत धर्मात्मक वस्तु की बात करते हैं, या स्यादवाद की बात करते हैं। ये ज्ञान मीमांसीय और सत्ता मीमांसीय जो है, इनको आप अलग अलग रूपों में देखते हैं, लेकिन मूल रूप से यही
सप्तभंगी न्याय जो है, ज्ञान मीमांसी पक्ष जो है, वह सत्ता मीमांसा के पूरक के रूप में आप कह सकते हैं। और सत्ता मीमांसा के अंतर्गत आपने मेटाफिजिक्स जो है उसके अंतर्गत आपने देखा जो कि ये सब्सटेंस जो द्रव्य जो है, द्रव्य की चर्चा विशद रूप से करते हैं और यही मूल आधार बनता है हमारे व्याख्यान का आगे। उसके बाद फिर हम आगे इनकी आचार मीमांसा को देखते हैं। आचार मीमांसा में बद्ध जीव क्यों होता है, कैसे वो मुक्त हो सकता है, त्रिणत्व के रूप में हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को हमने देखा। तो इस तरह हम फिर ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को देखा था। उसके बाद हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करना प्रारंभ किए थे और बौद्ध धर्म के तकनीकी शब्दावलियों को हमने देखा था। उसके बाद संप्रदाय की चर्चा हमने शुरू की थी। हालांकि संप्रदाय की चर्चा विस्तार में हमें करना है, वो भी शेष है। लेकिन उसके बाद आर्य सत्य की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसमें कि प्रथम सर्वम दुखम, फिर दुख समुदय, फिर दुख का निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। तो ये चतुर्थ जो है, ये हम द्वितीय के अंतर्गत, प्रथम में तो हम जानते हैं जो कि सब कुछ दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, जरा दुख है, दुख से ये मृत्यु का भय दुख है, किसी का मिलना, कोई मिलता है तो उससे बिछड़ना दुख है, और किसी से आप अगर घृणा करते हैं तो वहां पर दुख होता है। ये जितनी भी बातें हैं ये हम देखते हैं। फिर दूसरा जो है कॉज ऑफ सफरिंग जो है वो डिजायर को माना गया है, और इसके लिए द्वादशांग चक्र आप देखते हैं, जिसको भव चक्र, द्वादश निदान, प्रतीत समुत्पाद भी हम कहते हैं, और इसको हमने विस्तार पूर्वक देखा था। इसके बाद हम उसी की परिणत हम देखते हैं जो कि अनित्यवाद या क्षणिकवाद को देखते हैं। फिर अनित्यवाद और क्षणिकवाद मानेंगे तो अनात्मवाद को आपको हटाना पड़ता है। तो ये सब हम देख चुके थे। और तीसरे में ही कहें या फिर आप स्पष्ट रूप से अगर कहेंगे तो चतुर्थ में आता है, लेकिन तीसरे से ही इसकी प्रसक्ति शुरू हो जाती है। जो अष्टांगिक मार्ग की बात हम करते हैं, होता है जो कि ये जो चार आर्य सत्य हैं, इनमें तृतीय में कहा गया है कि दुख निरोध संभव है, और चतुर्थ में कहा गया है इसके मार्ग है। तो आप ये अष्टांगिक मार्ग जो चतुर्थ है उनके अंतर्गत रख सकते हैं। हालांकि तृतीय से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर तृतीय की चर्चा की है, क्योंकि दुख निरोध है तो अष्टांगिक मार्ग का अभिप्राय आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। अष्ट है हो, 8 हो अंग जिस मार्ग का, तो 8 है अंग जिस मार्ग का, अंग मतलब उसका पूरक, अर्थात कंपोनेंट्स। जैसे आप कहते हैं ना अंगी और अंग, तो मार्ग को आप अंगी बना लीजिए तो ये हो गया, उसके अलग अलग अंग हो गए। तो इसलिए अष्टांगिक मार्ग जो कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग, वो इसलिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक अष्टांग मार्ग है। ये एक देखना पड़ेगा जो कि व्याकरण दृष्टि क्या बनेगा, अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि यही समस्या वहां भी होता है। अध्यात्म कहते हैं लेकिन आध्यात्मिक पद की बात करते हैं हम, अध्यात्म से अष्टांगिक मार्ग होगा। तो ये एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो क्योंकि संस्कृत से के हम छात्र हैं, तो हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध होना चाहिए इस दृष्टि से। अब ये कहते हैं सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि की बात अभिप्राय है, जो मूल रूप से तो यहाँ पे ये कहा गया है जो कि आर्य सत्य जो है ये चार, उनके संदर्भ में आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। आप उस पर निश्चित रूप से उसका अनुगमन कर सके, उसको समझ सके, उसमें खामियां आपको न दिखे। तो आपको मैंने पहले ही चर्चा में बताया था कि जितने भी संप्रदाय हम देखेंगे, जितने भी हम दार्शनिक प्रस्थान देखेंगे, सभी में आप केवल विद इन डिसिप्लिन रह करके देखेंगे तो आपको कमी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब आप आउटसाइड से देखेंगे तो हर प्रस्थान में कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ेगा। अगर वो ना दिखाई पड़े तो वो परफेक्ट हो जाएगा, अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा, फिर उसकी आवश्यकता
रह ही नहीं जाए, अन्य की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। की आवश्यकता फिर रह ही नहीं जाएगी। अब आगे हम उसमें इसी में देखते हैं, सम्यक दृष्टि हो गया। ये सम्यक दृष्टि अभी हम केवल दार्शनिक दृष्टि से चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे व्यावहारिक संदर्भ में भी। क्योंकि देखिए ये जो बताया गया है आर्य सत्य के प्रति तो सम्यक दृष्टि होनी ही चाहिए, लेकिन आपका कोई कुछ लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में आप हमेशा ध्यान रखें जो कि कहीं भी जो मिसलीड करने वाले जो तथ्य हैं वहां उधर न जाएं, आप रॉन्ग व्यूज जो हैं उससे आप बचें। और दूसरी बात ये हो जाती है जो कि जो पहले से डिफाइन किया गया है जो कि यह सत्य मार्ग है उसका आप अनुगमन करें। और ये एक प्रश्न आपका उठ सकता है कि तब तो ये हो जाएगा अंधे नियमाना जथाम था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं, आप अपनी मन मस्तिष्क का प्रयोग करिए आप, लेकिन जिस पथ में आप हैं उस पथ के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, आप सम्यक रूप से उसको नहीं समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो फिर आप वहां पर टिक नहीं पाएंगे आप। इसलिए भी जरूरी है ये। उसके बाद है जो कि सम्यक संकल्प, जो भी आपने देखा, आप एक मार्ग आपने देख लिया जो कि हाँ ये रास्ता हमारे लिए उपयुक्त है, हमें ये फॉलो करना है आगे हमें बढ़ने के लिए, ये बात सत्य है, ये बात अनुकरणीय है, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आप में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे आपको बता दिया गया कि इस लक्ष्य के लिए आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको बता दिया गया जो कि आप चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अनिवार्य रूप से सूर्य का ध्यान करना है, सूर्य की किरणें जो है आपके शरीर पर पड़ना चाहिए। आपको किसी ने बताया ये। अगर आप अपने लक्ष्य अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको जो कहा है जिसने, अर्थात जिस एक्सपर्ट ने, वह उसकी बात आप पहले सम्यक रूप से सुनेंगे, अर्थात उस बात को जो समझते हैं आप वह सम्यक दृष्टि के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि सम्यक संकल्प होना चाहिए। एक बार दृढ़ता हो गई जो कि हमें आगे बढ़ना है तो फिर हम कंटिन्यू उस पर रहें, बीच बीच में उसको छोड़ना नहीं है, और बीच बीच में कहीं दुर्भावना नहीं आना चाहिए, अरे ये इन्होंने कहा तो है लेकिन फायदा कहाँ हो रहा है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप एक लेकर के चले हैं उसको आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप चलें, यही सम्यक संकल्प कहलाता है। और इसके साथ साथ जो अनुचित है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे आप वारित हो, उनसे आप दूर हो, ये भी इसके अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर बौद्ध दर्शन की बात कर रहे हैं तो बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य को ही आप आधार मानेंगे और लक्ष्य आपका क्या है, ये जो मुक्ति है, अर्थात इस भव चक्र से मुक्ति जो है यह है। तो आप उसी अनुसार आप सोचिए। अगर आप एक लक्ष्य रखते हैं जो कि हमें अमुक परीक्षा को पास करना है तो आप उसको लक्ष्य रखिए। जहां कहीं भी करेंगे यह जनसाधारण के लिए यह उपयुक्त है सभी बातें, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद कहते हैं जो कि सम्यक वाक का अभिप्राय है जो कि फिर आप जो आप लक्ष्य रखे हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, उसी के अनुरूप आपकी वाणी होनी चाहिए। आपकी वाणी किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को हार्म न पहुंचाए। और ये किसके द्वारा अनुप्राणित होगा, यह अनुप्राणित रहेगा क्योंकि आपने जो सम्यक संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प जो आपने लिया है, उसी के द्वारा यह गाइडेड होगा और कंट्रोल्ड होगा, उसी के द्वारा यह नियंत्रित होगा। क्योंकि आपने पहले दृढ़ संकल्प कर लिया है नहीं, मैं अपने में बुरी भावनाओं को नहीं आने दूंगा। जो बातें हमने सुनी है एक्सपर्ट के द्वारा, उनकी बातों को मैं अनुगमन करूंगा जब तक कि मैं लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता हूं। तो फिर आप उस पर दृढ़ रहेंगे और यही चीज आपको वाणी में संयम देगा। क्योंकि आप कहीं पर एक अधिकारी बनते हैं तो आपको बताया गया है जो कि आप वाइज्ड होकर के कोई बात नहीं बोलेंगे,
कहीं पर आप में अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। तो जब कभी भी आप बोलेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो, कि कैसी भी परिस्थिति हो, वहां पर आप अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे जो कि नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं बोलना है जो कहीं न कहीं हमें नुकसान दे या किसी दूसरे को नुकसान दे या हमारे मार्ग में भटकाव दे। तो इसको कहा जाता है सम्यक वाक। और इसमें आप देखते हैं जो कि ये राइट स्पीच जो है, सम्यक वाक जो है, उसमें मिथ्या का निषेध किया गया, मिथ्या भाषण का, और कोई ऐसे शब्द जो अनुचित है, जो अप्रोप्रिएट नहीं माने जाते हैं या किसी को दुखित करते हैं, इस तरह के वाक जो है उनको आप नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर आते हैं सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत जो है, यह इसका अभिप्राय है जो कि आपका जो कर्म है वह, उसकी परिणति जो होना चाहिए वह अनिवार्य रूप से बेहतर तरीके से। कर्म की परिणति आपकी कहां पर होती है? कर्म की परिणति आपके व्यवहार में होती है। आपने पढ़ा है अधीति बोधाचरण प्रचारण, संस्कृत साहित्य में आप पढ़ेंगे नैषधि चरितम में, अधीति बोधाचरण प्रचारण। जो भी आप पढ़ते हैं उसके 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्तर हैं उनके। पहला है जो कि अध्ययन करते हैं आप, अधीति होता है, स्टडी करते हैं आप। बोध होता है, आप नॉलेज गेन करते हैं, आप ज्ञानार्जन करते हैं, आप समझते हैं उन विषय वस्तुओं को। फिर उसके बाद अधीति हो गया, बोध हो गया, फिर आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। अर्थात जो आपका एक्शन हुआ था पहले, जो आपने समझा था, जो आपने ज्ञानार्जन किया था, उसको आप व्यवहार में लाते हैं। फिर जाकर के प्रचार प्रसार आदि की बात आती है, किसी को उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है कर्मांत, वो व्यवहार को बताता है, क्योंकि आपका कर्म का अंत, कर्म का सार क्या है? जैसे वेदों का सार कहते हैं वेदांत, उसी तरह यहाँ पर कर्म का अंत या कर्म का सार क्या है? कर्म का सार आपका बिहेवियर है, आपका व्यवहार है। आप क्या कर रहे हैं वो आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप? क्योंकि राइट कंडक्ट होगा आपका, अर्थात सम्यक व्यवहार हो जाएगा। वहां पर सम्यक व्यवहार किस तरह का होगा? जो कि आप पंचशील वहां पर आप देखेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो हमने अभी देखा था, उसे पंचशील कहा गया है। तो ये पंचशील के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो आप अलग अलग देखते हैं। अब इसमें भी हमें देखना होता है जो कि जब हम अहिंसा कहते हैं, जब हम ब्रह्मचर्य कहते हैं तो उसमें बहुत कुछ आ जाते हैं, जो कि उसमें चुगली नहीं करना, कोई कठोर वाणी नहीं बोलना, ये उसमें था, अर्थात सम्यक वाक में। यहाँ पर आकर के आ जाता है जो कि आप किसी को नुकसान अपनी वाणी तक से नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आप अहिंसा कहा गया, तो अहिंसा में हो गया मनसा वाचा कर्मणा आता है, जो कि मन, वचन, कर्म, इन तीनों में से किसी से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अस्तेय, स्तेय कहते हैं चोरी करना, अस्तेय है जो कि चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब जो कि जो आपका है बस आप वहीं तक सीमित रहिए, आप दूसरे के धन का अपहरण न करें। और जो ये अस्तेय और अपरिग्रह जो है, ये आपको लगभग समान दिखाई पड़ रहा है, सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में क्या है कि आप किसी के इच्छा के विरुद्ध आप उसका धन अपहरण करते हैं, धन लेते हैं, वह चोरी के रूप में देखते हैं आप। धन या कोई सामग्री या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो भी है वो भी आते हैं चोरी में, जिसको कि आप प्लेगरिज्म में लाते हैं। लेकिन वो तो बाद की बात, टर्मिनोलॉजी हुई। लेकिन स्टे के अंतर्गत आएगा जो कि किसी की इच्छा के विरुद्ध या उसको बिना बताए जो आप ले लेते हैं। लेकिन अपरिग्रह में क्या होता है कि आप
सक्षम है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं लेते हैं। जैसे हमारे प्राचीन आचार्यों के लिए कहा गया है, खास करके वैयाकरणों के लिए, कुंभी धान्या अलोलुपा, जो कि वह उतने ही भोजन इकट्ठा करते थे जिससे कि उनका उदर पूर्ति हो सके, इसीलिए कुंभी धान्या कहा गया है। अलोलुपा, वो उससे अधिक का लोभ नहीं करते थे, उनको ये नहीं रहता कि इससे अधिक में कुछ मिले। तो ये अपरिग्रह का अभिप्राय है, जितने की जरूरत है। ये नोशन आप वहां भी देखेंगे ईशावास्योपनिषद में, जो कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां बधा कस्य शुद्धन। तो ये चीजें जो है, ये आप अहिंसा सत्य अस्तेय को आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं जब भी आप विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो अब ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य को अलग अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन अगर सभी को समग्र रूप से देखें तो ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है जो कि अपने आप, अपने जो इंद्रिय हैं उनका आप जब नियंत्रण में रखते हैं अपने आप को, तो उसको कहा जाता है जो कि अपरिग्रह। हालांकि अपरिग्रह का अलग अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं, ये ब्रह्मचर्य को अलग अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं। तो अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और सत्य आप जानते ही हैं, सत्य में भी बहुत ही एम्बिगुअस टर्म है। सत्य के अंतर्गत है जो कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, तो इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, जो कि किस स्थिति में सत्य बोलना चाहिए, किस स्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये हम विस्तार पूर्वक देखते हैं, भिन्न भिन्न ग्रंथों में देखते हैं, जो कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी को नुकसान हो, या वो है ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। इस तरह आप देखते हैं कि सत्य की भी वहां पर परिभाषा अलग अलग तरह से दी गई है। जो सत्य किसको कहेंगे, तो सत्य भी देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। त्रैकालिक सत्य जो है वो तो अलग है, लेकिन सामान्य सत्य जो है, व्यावहारिक सत्य जो है, वह देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जो सत्य यहाँ पर आपके लिए है, वह दूसरे के लिए सत्य नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी हम कहते हैं जो कि यहाँ पर सुबह के 8:39 हुए हैं, लेकिन वही अगर किसी अन्य देश के व्यक्ति को कहा जाए तो कहने नहीं, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, वस्तुतः अभी ये समय हो रहा है, रात्रि के इतने बज रहे हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन सार्वकालिक सत्य जो है वो अलग है। मैं व्यावहारिक सत्य की भी यहाँ पर चर्चा कर रहा था। उसके बाद इसके बाद हो गया जो कि सम्यक आजीव। उसके बाद होता है जो कि भरण पोषण तो करना है, अपने उदर पूर्ति तो करनी है। तो उदर पूर्ति कैसे करनी है, तो इसके लिए बताया गया है जो कि आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को कुछ प्रॉब्लम दिए अगर आप कर पाते हैं तो उसको कहा जाता है क्योंकि सम्यक आजीव। और वहां पर भी जो कुंभी धान्य आलोलुपा जो देखा था वह भी आजीव की अंतर्गत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वह आजीव उस रूप में नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, कहीं पर आप अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, लेमैन अगर आप हैं, लेमैन कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनको बौद्ध परंपरा में लेमैन कहा जाता है। और जो ये है पुरुष है भिक्षु, अर्थात भिक्षु जो है उनको मॉन्क कहा जाता है, और जो स्त्री हैं उनको नन कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी उनकी है। तो लेमैन के लिए भी है जो जॉब करना चाहता है, तो आप वहां भी सम्यक आचरण करते हुए ही आप करें, कहीं पर भी उसमें छल प्रपंच का समावेश नहीं होना चाहिए, वहां पर राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन है ये चीज। उसके बाद है जो कि वह भी उचित कर्म के माध्यम से ही आना चाहिए। हालांकि इस पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि आप अगर इधर आते हैं वैदिक परंपरा में तो आप ऐसे भी पाते हैं जो कि वैदिकी हिंसा हिंसा न होती, या फिर कालिदास जो कहते हैं सहजम किले जद्बिनितम न खलु कर्म
तत् न खलु कर्म सहजम किल जद्विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुण अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः। या फिर बौद्ध परंपरा में देखिए तो ये कहते हैं कि जो नहीं, अगर आपको किसी ने दिया है मांस भक्षण के लिए तो आप कर सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो आजीव तो उसका रहेगा, तभी वो जाकर के कहीं पर हिंसा होगी तभी जाकर के मांस मिलेगा। तो इस तरह करके हम कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन भी पाते हैं। तो ये भी जब हम चर्चा करते हैं तो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें हम। उसके बाद यह है जो कि जो भी आप करते हैं कुल मिलाकर के आप हमेशा ऐसा कार्य करेंगे जो कि निश्चित रूप से वह अच्छे साधन के माध्यम से हमें प्राप्त हो, कोई अनुचित साधन के माध्यम से प्राप्त नहीं होना चाहिए हमें। और इसी में आ जाता है क्योंकि जो भी हम अनुचित तरह से जो हम अर्जन करते हैं वो अपने आप रुक जाता है इसी जगह आकर के, क्योंकि जब भी आप अनुचित माध्यम से अर्जन करेंगी तो किसी न किसी को कष्ट देगा। मान लीजिए कहीं से आप पैसा लूट करके लाते हैं परिवार के लिए, तो नीति शास्त्र तो अलग तरह से चर्चा करेगा जो कि यह उचित है या अनुचित साधन है, वो तो बाद की बात हुई, लेकिन तत्क्षण उसको कष्ट हो रहा है। लेकिन फिर वहीं पर देखेंगे जो कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और बगल में अगर कोई व्यक्ति जल पी रहा है तो उससे लेकर के जल उसको देते हैं तो उसको उचित माना जाए अनुचित माना जाए, ये नीति शास्त्र का अलग चर्चा चलेगा। लेकिन यहाँ पर है क्योंकि जो अनुचित है वो अनुचित है। इसके बाद सम्यक व्यायाम, व्यायाम का अर्थ है यहाँ पर प्रयत्न, जो भी कार्य कर रहे हैं वो अनिवार्य रूप से सिस्टमेटिक हो, जो किसी अन्य को नुकसान न पहुंचाए, कोई गलत माध्यम से न हो, और यह आपके मन वचन कर्म से समुचित हो। तो और ये निरंतर करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपका ये रुकना चाहिए। और सम्यक व्यायाम का मूल अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जितना अभी तक हमने देखा है उस पर हमें निरंतर रहना है, हमें रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जो चर्चा हमने किया था जो कि व्यवहार में आ गया, व्यवहार में आकर के हमने अर्जन भी शुरू किया, लेकिन आगे जब अर्जन शुरू किया उसके बाद आकर के हम सब कुछ भूल गए और फिर हम अपना काम शुरू कर दिए, जो कि हम जैसे थे पहले वैसे ही शुरू हो गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में है, आप बहुत कठिनाई से अध्ययन कर रहे हैं, कल जाकर के कहीं किसी पद पर पहुंचते हैं, तो उस समय में भी आपका जो ये स्पिरिट जो है, आपका जो यह जो आपने बनाया है अपना लक्ष्य, जो कि हमें इसी रूप में चलना है जीवन में, तो उस समय में भी आप उस रूप में अध्ययन अध्यापन करिए। उस समय में भी आप जो समाज में समाज के हित के लिए चिंतन करते हैं उस समय में भी करिए। ऐसा नहीं कि उस समय में आप अपने परिवार को ही देखिए या अपने तक ही सीमित हो जाइए, अर्थात उस समय में भी आप समाज के लिए उसी तरह से रहिए। ये है राइट एफर्ट या सम्यक व्यायाम। और इससे क्या होगा, और ये होना चाहिए मन वचन कर्म से। सामान्य रूप से क्या होता है कि हम जब मंच पर होते हैं, व्याख्यान देते हैं, उस समय में तो हमारा एकदम लगता है जो कि हमसे बेहतर व्यक्ति कोई है ही नहीं, तो वचन से तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन मन जो है या फिर कर्म जो है वो हमारा परिशुद्ध नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि फिर जब हम किसी परिणत के लिए रहते हैं, कार्य की परिणत के लिए रहते हैं, वहां पर जाकर के हम गलत कार्य कर बैठते हैं। और इसी कारण से हम देखते हैं कि हम कहीं ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो हम देख रहे हैं वहां पर समस्या है, वो इसी कारण से है क्योंकि हम वचन से तो ठीक होते हैं लेकिन मन और कर्म से अपने आप को उन दुर्गुणों से दूर नहीं कर पाते हैं। और कहीं हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो अपने स्वार्थ के आधार पर हम किसी का चयन करते हैं, या हम किसी पद पर बैठते हैं, मान लीजिए कहीं पर हम एक IPS ऑफिसर बने, तो हम वहां पर जाकर के जो डिसीजन लेंगे वो अपने बुद्धि विवेक से नहीं लेंगे। मन और कर्म जो है वो हमारा बेहतर नहीं दिखेगा। हम बोलेंगे तो जो कि मीडिया में बोलना है तो हम बहुत बेहतर बात बोलेंगे, लेकिन जब हमारा मन में तो हमारा इस तरह का कुछ नहीं है करने का क्योंकि हम सही करें, क्योंकि हमारा पहले से ही निर्धारित है जो कि हम अमुक व्यक्ति जो है, अमुक जो सिस्टम है उसके अनुरूप हमें काम करना है। हमें ये कुछ नहीं देखना है, इनको शांत करने के लिए हमने बोल दिया।
फिर वहां पर जाकर के मन में आपका कुछ और रहेगा, तो कार्य की परिणति जो होगी वह उसी तरह से होगी। वो आप जहां कहीं भी देखें समाज में इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये सम्यक एफर्ट बहुत जरूरी है समाज के परिष्करण के लिए, क्योंकि समाज जिस दिशा में जा रहा है उसको इस चीज से बचाया जा सकता है। और ये जो है उस पर आप रिटेन रहे, अर्थात अच्छे जो आपके विचार हैं उस पर दृढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे शिक्षाविद होते हैं जो कि उस पर दृढ़ रहते हैं, भले उनको कुछ नहीं जीवन में हासिल होते दिखता है लोगों को, लेकिन वो उस पर दृढ़ होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं जो कि सम्यक स्मृति, ये जितनी भी बातें हैं उसको हम हमेशा कैरी ऑन करते रहे, जो कि नहीं हमेशा हमें कॉन्स्टेंटली स्थिर रूप से एकदम निरंतरता होनी चाहिए, जो कि हम हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। अब आप आर्य सत्य के संदर्भ में बात करें तो आर्य सत्य को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा गोल मुक्ति है, हम इस तरह से करें। या आप एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं समाज के लिए, तो आप समाज को ध्यान में रखेंगे। जो भी लक्ष्य रखते हैं उस तरह से आपका माइंडफुलनेस होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा कि सम्यक समाधि होगी। अब ये जो सम्यक समाधि है ये मूल रूप से आपके मुक्ति संदर्भ में है, क्योंकि आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमने देखा ये तीन में इसको हम देखते हैं, प्रज्ञाशील समाधि, ये समाधि शील समाधि प्रज्ञा और शील, ये जो हमने व्यवहार आदि की बात की वह शील के अंतर्गत आता है, ज्ञान जो है वो प्रज्ञा के अंतर्गत आता है, और हमने अभी यहाँ पर समाधि की बात की। तो ये तीन जो है प्रज्ञाशील समाधि, इन तीनों को हम देखेंगे। कंडक्ट व्यवहार जो है वो शील, ये त्रिरत्न के अंतर्गत कहे जाते हैं, जो कि 3 जेम्स माने जाते हैं ये, जो कि प्रज्ञा, शील और समाधि, ज्ञान और उसके बाद आचरण, उसके बाद समाधि। इस तरह से आप सीक्वेंस में देखेंगे, प्रज्ञाशील समाधि, इस तरह से आप देखेंगे। तो हम आज संक्षेप में अष्टांगिक मार्ग जो है, ये चतुर्थ आर्य सत्य जो है, इनको हमने देखने का प्रयास किया। अब कोई आप लोगों का प्रश्न हो, कुछ चर्चा हो तो आप कर सकते हैं। एक एक करके। दीपिका। सर ये आप प्रज्ञाशील समाधि आप ये क्या बता रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्रज्ञा, ये त्रिरत्न की चर्चा आएगी। ये जो जितने भी है ना बौद्ध दर्शन में, वहां पर त्रिरत्न कहते हैं त्रिरत्न का किसको कहेंगे, जो कि ये जो अष्टांगिक मार्ग में हमने इनको देखा है, ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो हो गए प्रज्ञा, दूसरा है शील, शील मतलब जो चरित्र की बात की गई है, और तीसरा हो गया समाधि इस रूप में। तो ये जितना हमने पहले वहां पर चर्चा किया था, ये जितना भी अष्टांगिक मार्ग में हमने जो चर्चा किया था, उसी को यहाँ पर व्याख्यायित करते हुए इन्होंने इन तीनों की चर्चा की है। और अगर इसके विस्तार में जाएं तो हम देखते हैं जो कि ये चतुर्थ आर्य सत्य जो हमने देखा था, इन्हीं चतुर्थ आर्य सत्य के आधार पर हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, और उसमें भी जो ये अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं वहां पर आकर के इसको हम देख सकते हैं। और विस्तार में कुछ मूल रूप से तो यही इसमें दिख रहा है, लेकिन ये स्पष्ट होने में ये देखिए, इसको इस तरह से देखते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग में हमने देखा ना, जो कि दृष्टि, ये कौन कौन सा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक कर्मांत, आजीव व्यायाम, स्मृति समाधि। तो इसको इस तरह से आप अलग अलग कर लें, जो कि ये जो दृष्टि, अगर दृष्टि,
दृष्टि